गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु सत संग को सुनाते हैं निज घट की बात बताते हैं सुरत स्वामी का संगम हो जाए नाम जहाज लगाते हैं सतगुरु घट का समझाते हैं सतगुरु घट का समझाते हैं ओ नाम की महिमा गाते हैं ओ नाम की महिमा गाते हैं नरतान चोले में है नारायण आध्यात्म समझाते हैं सतगुरु जी वेद बताते हैं मन मंदिर किए पूजा नाम के द्वारा शब्द गूंजा नाम की गंगा नहलाते हैं तुझे ब्रह्म सूत्र ले जाते हैं नामी तेरो बहुत पुराना नाम वेद का मिला खजाना नरतन महिमा गाते हैं सतगुरु जी घट समझाते हैं सतगुरु संग में खेले होली घाट के बीच बन जाए रंगोली नाम या नाम बताते हैं सतगुरु घट बीच समझाते हैं हो नाम की महिमा गाते हैं
ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओ, ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाओ, धूरी धाम में तुम चढ़ी जाओ, धाम में तुम चढ़ी जाओ, रंग महल समझाते हैं, रंग महल समझाते हैं, सतगुरु घट भेद बताते हैं, सतगुरु घट भेद बताते हैं, अनुपमय और अलौकिक होवे, चरण कमल को जीवो ये सेवे, चरण कमल को जीव ये सेवे, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, श्रद्धा से शीस झुकाते हैं, मन सतगुरु चरण लाते हैं, मन सतगुरु चरण लाते हैं, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देखो, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान, ये किराए का मकान है और इसको घाट भी कहा गया है, घाट भी घाट है और इसी को रंग महल भी कहा गया है और मंदिर भी कहा गया है। तो घाट मंदिर, सराय, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये किसका? प्रभु जी का बनाया है, हमारे प्रभु ने बनाया है। त्रिलोकपति ने बड़ी कृपा करके ये जो है मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर दिया है हरि के भजन, राम के भजन को करने के लिए, नाम भजन को करने के लिए। इस नाम भजन को करने के लिए उन्होंने दिया है। ऐसा अमूलक शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसा ही लिखा हुआ है जो है रामायण में और समस्त शास्त्र और पुराण और जो वेद यही बताते हैं और रामायण भी यही गाती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बहुत ही बड़े भाग्य से, बहुत ही बड़े पुण्य प्रताप से ये मनुष्य जीवन मिलता है अमूलक। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इस मंदिर में प्रभु जी बैठे हुए हैं, हमारे राम जी बैठे हुए हैं और राम जी से मिलने के लिए हमें जाना है और उसको उनके पास जाने के लिए सबसे पहले नाम की जरूरत है। जब नाम शब्द की सीढ़ी होगी, क्योंकि कलयुग नाम आधार है, तो नाम आधार में कोई समरस शब्द विधि संत सद्गुरु मिले और उससे प्रेम हो, बातचीत हो और वो नाम बतलाए तो भी कुछ होगा। तो ऐसे हमारे एक समरस संत सद्गुरु रहे, भूतपूर्व में रामायण के रचयिता राजापुर में रहते थे, जिनका नाम गोस्वामी जी था, क्योंकि स्वामी जी का भी वही नाम और वही गोस्वामी जी का नाम। तो प्रेमियों, यही राजापुर, ये त्रिवेणी संगम से उधर जाने पर ये राजापुर गांव है, जमुना के किनारे, वहीं की जन्मभूमि गोस्वामी जी के रामायण के रचयिता की। अब प्रेमियों, अब वहाँ रहे, तो जब वहाँ रहे रामायण के रचयिता और उन्होंने आपको नाम बताया, क्या नाम बताया? राम नाम। और राम जी ने इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर को दिया है। सूरज जीवात्मा किसकी है? आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष की, उस अनामी महाप्रभु की, उस चौथे राम की ये जीवात्मा, वही असली परमात्मा है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। आओ हम सब उस ईश्वर, क्या कहते हैं?
ईश्वर के गुण गाए और सदा भाव से शीश झुकाए। तो प्रेमियों, हम वंदना किसकी करते हैं? उस स्वामी की जिसने सब कुछ बनाया हो, जगत को भी बनाया हो और राम को भी बनाया हो और मुझको भी बनाया हो। तो हम सब उनसे मिलने की कामना रखते हैं, मंगल कृपा रखते हैं। तो एक दिन की बात है, राजापुर में और आज से करीब 700 साल पहले मुगलों का जमाना था, 750 वर्ष पहले उधर ही साहब कई हुए। तो ये अकबर बादशाह के जमाने में गोस्वामी जी रहे। तो गोस्वामी जी जब रहे तो गोस्वामी जी यहाँ राजापुर में बड़े ही प्रेम से, जब अपने सदगुरु से उनको नामदान मिल गया तो नाम की कमाई एकाग्रचित्त होकर के एकांतवास में करने लगे और 25 वर्ष की अवस्था में सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ मिल गया। तो प्रेमियों, लगन लगी तो उन्हें एक हरिनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा की प्राप्ति हो गई। जब हो गई तो आदेश हो गया सुनाने का, अब राम नाम गुणगाने का। जब सुनाना शुरू किया उस प्रभु की महिमा और एक से एक भजन कीर्तन, जब गाना सुनाना शुरू किया तो बगल वाले आने लगे। थोड़ा परचम बढ़ा तो 2, 4, 6, 8, 10 कोस के आने लगे। धीरे धीरे परचम बढ़ा तो और लोग भी आने लगे। और उसी समय काशी के अहीर जाति के एक बंदे रहते थे, उनका नाम था हृदय, जो राजापुर में नौकरी करते थे राजा क्या। उन्होंने भी उस चर्चा को सुना तो कहा शाम को हम भी चलेंगे, देखेंगे कि महात्मा जी क्या बताते हैं, वो ब्राह्मण जी क्या समझाते हैं, राम जी से कैसे मिलने की बात करते हैं। तो ऐसे प्रेमियों, ऐसी उनकी कृपा दया हो गई। और जब दया कृपा हो गई तो आ गए हृदय जी वहीं राजा के यहाँ से मिलने आए। गोस्वामी जी को शीश नवाया और शीश नवाने के बाद वहाँ बैठे भाव से। जब सत्संग होने लगा शब्द भेदी तो अब समझा रहे हैं घाट का समझा रहे हैं, घट का समझा रहे हैं। जब घट का समझा रहे हैं तो अब घट का तो आपको समझना ही पड़ेगा, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो घट का वो समझा रहे हैं और समझा रहे सुना रहे हैं क्या। नरतन जीवन मिला अलोलक, राम नाम का इसमें गोलक, राम नाम का इसमें गोलक, नरतन सफल बनाओ, नरतन सफल बनाओ, राम से मिलने की हो राम से मिलने की आशा, उसमें लगन लगाओ, उसमें लगन लगाओ। अब गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर राम जी ने दिया है। किस लिए दिया है? भजन करने के लिए दिया है। और इसमें राम नाम का एक गोलक जिसमें पुण्य जमा किया जाता है, भजन किया जाता, जमा किया जाता है, और ये पुण्य रूपी भजन रूपी माल खजाना उसमें जमा हो जाता है। और उसको जमा करके निरंतर अग्रसर उस धाम में, राम नामी धाम की तरफ चला जाता है।
और जब उस राम नामी धाम की तरफ चलेंगे तो राम नामी धाम में हम जाएंगे और उस गोलक में राम नाम का दाम हम जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे, रुपया जमा करेंगे। किसका? राम नाम का। तो राम नाम का जब हम पैसा जमा करेंगे तब हमारा काम बनेगा किस तरफ? भव सागर में तरने के लिए, भव सागर में उतरने के लिए। निस दिन पूंजी करो इकट्ठा, सदीन है भव की उतराई, राम नाम की महिमा न्यारी, राम सतगुरु रहे बतलाई, अब गोस्वामी जी राजापुर के रामायण के रचयिता ये कह रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं कि देखो ये भाव सागर में राम नाम की उतराई आप जमा करो, निस दिन नाम भजन करो, हरि भजन करो, राम भजन करो और मन बुद्धि चित्त को लगा कर विरह विवेक लाकर तुम राम भजन और नाम भजन तुम्हें करना होगा। जब तुम नाम भजन और राम भजन करोगे मन बुद्धि चित्त को लगा करके अपने मन मंदिर को में प्रभु को बिठा करके, अपने सदगुरु को बिठा करके, तब वो दाम इकट्ठा होगा और दाम इकट्ठा होगा। और उस दाम से सबसे पहले तुमको दमन क्या करना है उसको जान लो आप। काम क्रोध मद लोभ नसाओ काम, आओ गुण सभी तुरत बिसराओ, शील क्षमाओ विवेक जगाओ, शील हरि दर्शन मन मंदिर पाओ, हरि गोस्वामी जी बतलाते हैं कि पहली सीढ़ी है राम नाम की जो तुमको सदगुरु देंगे। उस सदगुरु से पहले राम नाम की सीढ़ी ले लो और सीढ़ी ले करके राम नाम का दान ले करके, राम नाम की दीक्षा ले करके पहले तुम बैठना सीखो भजन में। तो भजन में जब बैठोगे तो तुम्हारा काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब चीजें तुम्हें खत्म करना होगा, इनको साफ करना होगा, इनको मार डालना होगा। और इनको जब मारोगे काम क्रोध मद लोभ अहंकार को तो तुम्हें प्रकट क्या करना है? शील क्षमा विरह विवेक, इन सबको प्रकट करना है, शील क्षमा विरह विवेक को, और इनको जागृत कर लेना है। अब काम क्रोध मद लोभ मिल गया है, मर गया है, शील क्षमा विरह विवेक जाग गया है, तो फिर आगे क्या करना है? हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा, सतगुरु जी की कृपा, पहले भजन मन गाओ, पहले भजन मन गाओ, सतगुरु राम राम ही सतगुरु सतगुरु राम राम ही सतगुरु, उनमें लगन लगाओ, अब बता रहे हैं कि देखो ये राम नामी चीज जो है पहले अपने सदगुरु से सीखो, सदगुरु से नाम मिलेगा और सदगुरु ही राम है और सदगुरु ही नाम है। सदगुरु में पहले लगन लगाओ। जब सदगुरु को में राम देखोगे तो जब राम से मिलने जाएंगे तो तुम्हें राम जी मिल जाएंगे। बिना सदगुरु में राम देखे तुमको राम जी मिलेंगे नहीं। राम की रूपरेखा तो बता रहे हैं पर सदगुरु जो कह रहे हैं वो उस तरह मिलेगा।
तो जब उस तरह मिलेगा तो करना क्या होगा? रंग महल तेरो अजब निराला, रंग महल मधयो लोभ भरा विष व्याला, इसको तुम धो डालो, कहा जब राम नाम को प्राप्त करना है तो तुम्हें घट में घाट इस मनुष्य रूपी रंग महल वाले मंदिर में रोज बैठना होगा, और ये मद का और जो मोह का ये भ्रम का प्याला है, इसको जो विष है इसको खत्म करना होगा। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब खत्म करना पड़ेगा, निष्कामी बनना पड़ेगा, राम नामी गामी पढ़ना पड़ेगा, सतमार्गी बनना पड़ेगा, सत्संगी होना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। प्रेमियों, आप सत्संगी तो हो और कहते हो मैं सतगुरु जय गुरुदेव का भक्त हूँ। अब स्वामी जी महाराज को ही मानता हूँ, मैं स्वामी भक्त हूँ, गुरु भक्त हूँ, गुरु महाराज के अलावा किसी को नहीं मानता। पर प्रेमियों, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ तुमको हट, तो भैया जी गाली बक रहे, हट कह रहे, और अगर आपका पैर छू लो तो बड़े खुश हो जाओगे, अगर तुमको थप्पड़ मार दे तो तुम लठ मारोगे, क्योंकि तुम में सत्संगियत नहीं आई, अभी आप सुधरे नहीं है। और अगर मैं टाइट बोल दूं और या कह दूं कि भंडारे में सुबह शाम नमक रोटी ही मिलेगी, तो आप कहेंगे झोला डंडा उठाओ घर चलो, टेस्टी माल नहीं है, और बिना टेस्ट के मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने रूखी सूखी खाकर, और जितने भी संत हैं उन्होंने रूखी सूखी खाकर, कहते रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे। तो रूखी सूखी खा करके मन को मार कर, काम क्रोध मद को जीत करके तो राममय होता है। जब राममय होता अभी कुछ हुआ ही नहीं, सत्संगियत आई ही नहीं। आप कहें तो 500 का नोट भैया जी को दिया था, आज 10 दिन हुआ, अभी कहाँ कितनी महंगाई आई है। चाय पी लिया है भैया जी ने, जब चाय भैया जी ने पी लिया है तो हमें तो पिलाया नहीं। दूध तो मैंने पैसा दिया था उसी से आया है, पर चाय तो भैया जी ने पिया, मुझे तो पिलाया नहीं। अब प्रेमियों, दूध 1 लीटर आया है, पीने वाले 1000, 1 लीटर में कैसे पूरा पड़ेगा। आप जो है कम से कम 1000 हैं तो कम से कम 100 लीटर की व्यवस्था करो जिससे उनकी चाय हो जाए, तब तो आपका भोजन भंडारा हुआ। आप भंडारा भी करना चाहते हैं और कहते हैं हम 1 लीटर में करेंगे, तो भैया गुरु के दरबार में क्या होता है, तिनका सतगुरु जोड़े, तिनका सतगुरु जोड़े, उससे ढेर लगावे, उससे ढेर लगावे, संगत पंगत सतगुरु कृपा, संगत पंगत सतगुरु कृपा, राम नाम बतलावे, राम नाम बतलावे। थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर काफी बड़ा ढेर बनाकर उस संगत में पंगत में एक रस एक जैसा प्रचलन करता है, एक जैसा ही भोजन मिलेगा और एक जैसी ही सारी चीजें मिलेगी। अगर गुरु की कहनी रहनी सहनी को तुम देखोगे तो कुछ नहीं, जो गुरु की कहनी को देखोगे तब तो तुम्हारी टहनी मजबूत होगी, और गुरु की करनी को देखोगे तो तुम्हें नरकों 84 में जाना पड़ेगा।
तुम्हें सदगुरु की कथनी देखनी पड़ेगी कि वो कह क्या रहे। उस कहने वाले काम को आपको करना पड़ेगा जो बतला रहा। तो संगत और पंगत, अभी आपने शालीनता नहीं आई, थोड़ा सा किसी ने डांट दिया तो रोने लगे, कहा झोला उठाओ जा रही है, यहाँ रुकना नहीं। तो तुमने वो कहा आया। हमारे गुरु महाराज स्वामी जी महाराज भिक्षा मांगने जाते, अट्टे खट्टे है चले आए मांगने। तुमने भिक्षा कहाँ मांगा? अरे प्रेम, किस भगवान राम भगवान ने भी भिक्षा मांगा? देखा नहीं किस भगवान ने भिक्षा मांगा? अपने माता पिता से। और वहाँ रह करके गुरु संदीपन के यहाँ उज्जैनी में वहाँ भी भिक्षा मांग करके लाते तो भोजन करते। वो भगवान थी, उनको तो किसी प्रकार की कमी नहीं। तुम किस दिन भिक्षा मांगने गए? अगर भिक्षा मांगने जाते तो उस दिन झोला तम्मा तोड़ करके कहता हम जय गुरुदेव नहीं जानते कहाँ रहे। तो तुम में शालीनता नहीं है, सिखाया जा रहा है। तुम्हारा मन मंदिर साफ नहीं हुआ, निष्पाप नहीं हुआ। तुम्हें चाहते हो जैसे गुरुद्वारे में कहते हैं बटे बरकत बाईपास मथुरा में सन 2001 से अब बरकत देने वाला है ही नहीं वहां, तो तुमको क्या मिलेगा? बरकत संत सदगुरु देती, कोई शिष्य नहीं देता। जो अनामी महाप्रभु को प्राप्त करता है, अनाम का भेद बताता है, सतनाम का भेद बताता है, वो समझाता है। जो अनाम सतनाम को समझा ही नहीं सकता वो क्या बताएगा? जो घटपट खोल नहीं सकता, एक से बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा, क्या बतलाएगा? तो इधर राम नाम तो तुम्हें तभी मिलेगा, सच्ची चीज तभी मिलेगी जब तुम अपनी ग्रंथियों को छोड़ दोगे, अपनी गांठों को खोल दोगे। ये गांठ कौन है? 5 3 की बनी गठरिया, 5 3 बनी गठरिया, 8 गांठ कहलावी, 8 गांठ कहलावे। छोड़ के भागो इन गठियन से, छोड़ भागो इन गठियन से, राम नाम मिली जावे, राम नाम मिल जावे। ये गठिया कौन सी है? ये 8 गांठ क्या है? ये गोस्वामी जी बतलाते हैं। ये 5 और 5 तत्व का पिंजरा है और इसमें 3 गांठे ऐसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गांठे। और जब रजोगुण आया, तमोगुण आया, कितना गुस्सा है, बाप रे बाप, लठ निकाला, कहा चटपट बजाएंगे। तमोगुण आ गया है भाई, रजोगुण आ गया, थोड़ा और अच्छा हो गया, शतोगुण आ गया, राम नाम का सुनाने लगी। पर ये तीनों गुण तुमको मार डालना पड़ेगा। कुछ ना हो, निष्काम भावना हो, तुम्हारे पास कुछ ना हो। और क्या कहोगे? किससे कहोगे कि 8 गांठों को इनको साफ करो, ये गठरी मेरी छुड़वाओ? क्या कहोगे? गुरु मेरी बंदी छूट, गुरु मेरी बंदी छूट। एक सदगुरु का आश्रम था, प्रेम सदगुरु का आश्रम था। 2-4 शिष्य वहां रहते थे। सदगुरु पूरे थे, सदगुरु पूरे वहीं रहा करते थे और सदगुरु पूरे सबको सत्संग सुनाते थे। सदगुरु पूरे के दरबार में भिक्षा मांगे करके लाने की, भरण पोषण करने की, भोजन भंडारा बनाने की पूरी प्रक्रिया होती थी। भंडारण रखने की प्रक्रिया नहीं होती। सुबह जाओ, भिक्षा मांग करके लाओ और दोपहर का भंडारा बनेगा, और दोपहर बाद जो जाओगे तो शाम का भंडारा बनेगा। तो शिष्य लोग क्या कहते जाते? गुरु मेरी बंदी छोड़, गुरु मेरी बंदी छोड़, गुरु मेरी बंदी छोड़। तो प्रेमियों इसी तरह कहते निकलते। एक गांव में एक बनिया था, सेठ के दरवाजे पर एक तोता टंगा हुआ था। तोता टंगा हुआ था।
इनकी बात को रोज सुनता। एक दिन तोता बोला इधर रहो अपनी भाषा। अब तोता के पास गए दोनों। बनिया देख रहा अपने मस्ती में लगा हुआ। कहा ये बताओ अपने गुरु से पूछ करके कल कि मेरी बंदी कैसे छूटी। तुम तो कहते हो गुरु मेरी बंदी छूट, तो गुरु से तुमने कभी पूछा कि बंदी कैसी छूटेगी? जाकर के कल पूछ करके आ रहा, वरना इधर मत आ। तो कहा ठीक है पूछेंगे भाई तोते राम। गए भाई, जब चले गए अपना भिक्षा उच्छा मांग करके, तो गए भूल, पूछा ही नहीं। सुबह फिर आए, फिर तोते महाराज ने बताया डराओ। तो कहा कि भूल गए भैया, आज गलती हो गई। कहा अगर भूल गए तो मरने के टाइम अगर राम नाम का नाम भूल गए तो शमशान में नहीं, जीवात्मा तो तुम तो शमशान गए और तुम्हारी जीवात्मा 84 में जाएगी। इसके अलावा कोई ठिकाना है नहीं, जहाँ आसा वहाँ बासा। अब उनको बड़ा गलानी हुई कि ये तोता हमको क्या बोल रहा है। आई उस दिन भोजन भंडारा बना। सुबह जैसे चलने लगे दूसरा का बोला साथी, अरे भैया वो तो तोता बोला था कि पूछ के आ रहा गुरु महाराज से, गुरु मेरी बंदी। अब कहा महाराज एक तोता है और पिंजड़े में सेठ के यहाँ बंद है, वो पूछ रहा है कि मेरी बंदी कैसे छूटेगी महाराज जी धाम। अब महाराज जी शब्दा साथी गिर गए। अब शब्दा खाट के गिर गए, पूरा झंझट मचा हुआ है। सब लोग सट्टा पट्टा है कि महाराज जी चले गए। तोते का पूछते ही बड़ा भारी झंझट कर लिया, अपने सर पे अपराध मोल कर लिया। गुरुजी महाराज तो परलोक सिधार गए, अब हम क्या करें। गुरुजी महाराज 5 मिनट तक धम्म पड़े रहे, उसके बाद उठ करके बैठ गए। कहा देखा? हाँ कहा महाराज जब देखा दोबारा नहीं कहेंगे, दोबारा नहीं कहेंगे। हे प्रभु तुम्हारी कृपा, हमारे गुरुजी महाराज किसी तरह बच गए, होश आ गया। अब उनकी समझ में नहीं आया शिष्यों की कि क्या हो रहा है। चले तोता बोला हट तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अरे हमारे गुरु महाराज मर गए थे। अरे वहाँ कहा क्या हुआ? तो एक ने कहा बता दो कैसे क्या हुआ। तो कहा जैसे पूछा गुरु मेरी कैसी छूटेगी तोते की बंदी, गुरु महाराज मेरे धाम। राम नाम सत्य हो गया था, पता नहीं कहाँ पर्चा नहीं पूरा था, तो भगवान जी के यहाँ से वो छूट करके आ गए। और दोबारा नाम मत लेना, अगर हमारे गुरु महाराज कहीं मर गई ना तो तुमको पटक के हम ही मार डालेंगे। कहा अच्छा जाओ जाओ। तोता ने कहा तुम जाओ तुम इसी लायक। और जैसे तोता वो दोनों चले गए, तोता महाराज धम। अब ना सांस आवे ना आँख मीचे, तोता महाराज धम। बनिया महाराज ने देखा अरे तो तबा तो गया मर। पिंजड़ा उतारा, खिड़की खोला, देखा टोया टया तो तबा तो गया मर। उठा के लगे, सामने खेत था, खेत में फेंक दिया और फेंक करके उलट के चलने लगे। तोता महाराज ने आँख खोल करके देखा गया सेठवा तो दूर पर गए, अब फुर कर जब उड़ गए तो डाल पे बैठे तो कहा गुरु ने मेरी बंदी छोड़ दी, गुरु ने मेरी बंदी। और वो बंदी में बंधन रह गए। तो वही हाल आप लोगों का है, आप लोगों का भी वही हाल है कि गुरु तो बराबर बता रहा है, इशारे में सब कुछ समझा रहा है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में हम आकर के नहीं फंसे। सेठ जी एक हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, उन सेठ जी ने स्वतंत्रता से लोकतंत्र सेनानियों से कहा कि भाई कुछ सेवा कर दो। वो कह रहे सेवा काहे के लिए कर दो, इमरजेंसी में जेल हम गए थे और बाबा जी ने पहले से तो कुछ दिलाया नहीं। अभी 10-5 साल से मिलने लगा है तो कुछ पहले टारलो कोठी बंगला बनाए, बुढ़ौती में नोट कमाए, अंदर ले जाए और अपना जो है वो करवाए कि तुम्हें सेवा दे। प्रेम गुरु महाराज ने बताया है कि अगर गुरु का 10वां अंश नहीं निकलेगा, अगर रोज 10,000 कमाते हो तो 1,000 गुरु का हुआ, नहीं निकलेगा तो डॉक्टर साहब ले जाएंगे
मास्टर साहब ले जाएंगे, कचहरी साहब ले जाएंगे, पुलिस साहब ले जाएंगे, लड़ाई साहब ले जाएंगे, बीमारी साहब ले जरूर जाएंगे। और अगर तुम किसी को नहीं देना चाहते तो रोड है, रोड चल रहा है। सतगुरु जय गुरुदेव, तो आप बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अच्छा, आज भोजन करके बैठे हो लग रहा है, तो सतगुरुदेव भगवान की जय बोले और एक बोरी चीनी रखा और घोर घोर करके अपने सतगुरुदेव भगवान को याद किया और सबको पिला दिया। बोलो, पी गए सब लोग सतगुरुदेव भगवान का नाम लेकर के प्रसाद की नहीं पी गए? अब तुम्हारा पैसा तो कहीं निकल नहीं गया, किसी जिम्मेदार ने तो नहीं खाया, किसी ठेकेदार ने नहीं खाया, तुम्हारा दसवान से निकल गया कि नहीं निकल गया? इस संगम पे तुम आई, यहाँ तुम्हारे गुरु भाई अनिल कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं और यहाँ आकर के आपने 10 लाख का भंडारा कर दिया, 10 लाख। और रोड पर बगल में चल रही है संगम लोअर मार्ग, पूरा खचाखच पब्लिक आ रही जा रही है और पूरी सब्जी रसगुल्ला आप कटा रहे। कहा वाह भाई, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कट रहा सतगुरु जय गुरुदेव। चर्चा किसका हो रहा है? सदगुरु का। खर्चा किसका हो रहा है? सेठ जी का। दसवांश किसका निकल रहा है? आपका। मेरा तो कुछ निकल नहीं रहा। आप सोच रहे हो कि देंगे, एक बोरी पता नहीं है, जाए बड़े लम रखेंगे, ले जाएं अथवा न ले। यहाँ आए तो चुपचाप बैठ गए, पूछे नहीं कि हेता पट्टी में कितना रुपया लगा है आज के लिए, कल की व्यवस्था क्या है। तो आप क्या करते हो? अपनी गांठों को छोड़ना नहीं चाहते। जीव को कहते हैं, रामायण में लिखा, छोरात ग्रंथ कृतार्थ। जीव तभी कृतार्थ होगा जब ग्रंथियां छूट जाएंगी, अवगुण खत्म हो जाएगी। तो राम नाम गो स्वामी गावे, राम चर्चा कीर्तन भारी, राम नाम दर्शन घट बीचे, राम महिमा नामय धारी। गुरु महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखो प्रेमियों, ये जो मेरे गुरु महाराज ने मुझको दिया है, नाम के आधार पर, नाम के बल पर, गुरु महाराज की दया के पास इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, इस घाट में, इस घाट पर अंदर में, इस मंदिर में राम जी बैठे हुए, उनका दर्शन होगा। जीते जीते मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री नहीं आएगी। घट में नाम, घाट पर सतगुरु, घट में नाम, घाट पर सतगुरु, राम दरस करवावे, हरे कीर्तन सतगुरु जी की कृपारी, सतगुरु जी की कृपा, घट में अलख जगावे, अलख जगावे। वो बता रहे हैं राम नाम की जो कृपा है, गुरु महाराज की जो कृपा है, वो एकाग्रचित्त होकर के इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठना पड़ेगा। और इसमें, इसको घाट कहते हैं, इसमें घाट है, उस घाट पर आना होगा। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके स्थिर पर आना होगा। स्थिर पर गुरु जी महाराज बैठे हैं। गुरु जी महाराज का चरण कमल गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी महाराज के दर्शन करके अंदर में राम जी से मिलने चलना होगा। जब राम जी से मिलने वहां चलेंगे तो राम जी के दर्शन होंगे और मंगल हरि कीर्तन भी वहां होंगे।
वही सब सुनने को मिलेगा। सबसे उत्तम और सबसे अच्छा इस मनुष्य रूपी मन रूपी मानव पोल मंदिर में, इस मन मंदिर में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में ये गोस्वामी जी समझा रहे हैं दुनियादारों को। अब दुनियादारों को समझा रहे, उसमें हृदय भी है, हृदय को श्रद्धा आ गई तो क्या कहते हैं, सतगुरु हमको भेद बताओ, सतगुरु हमको भेद बताओ, राम देश हमको पहुँचाओ, राम देश हमको पहुँचाओ। अब हृदय कह रहे हे प्रभु, हे सतगुरु, हमको भी दया कृपा हो जाए, अगर मिल जाए हम भी हरि कीर्तन सुनना चाहते हैं, राम देश जाना चाहते, जब जब मौका मिलेगा हम आपके ही चरणों में रहेंगे। पर जीतेगी राम जी का तो दर्शन हो जाएगा, तो कहा जरूर हो जाएगा बच्चा। तो कहा हमको भी बताइए और समझाइए। वो श्रद्धावान होकर के बोल रहे, जब श्रद्धावान होकर के कोई चीज लोगे, श्रद्धा से अपने अंदर ग्रहण करोगे और उसको रखोगे तो उसकी कोई कर्ज हो, और या मेहनत करके कुछ मिलेगा तो। अब बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने तो तुमको फ्री में दे दिया, लुटाया, उसी में तुमको मिल गया। अब कहते हो नामदानी तो हम सन 1952 की, पर काम कोई नहीं है, बिछावन के नाम के हैं, टाटधारी भी है, कपड़ाधारी भी है, पर नामदानी हम पुराने हैं। मुझे अनुभव नहीं होता तो क्या तुमको होता है? करना कुछ नहीं। जय गुरुदेव नाम तो है पर प्रभु का गायब है। जय गुरुदेव कौन है पता नहीं, और रास्ते में जा रहे टाट पहने ही शाकाहारी वाली पहने, कह रहे जय गुरुदेव, तो कहा हाँ भैया तुम जय गुरुदेव हो क्या? बोलो जय गुरुदेव हो। फिर कैसे कहा हाँ भैया, फिर कैसे कहा हाँ भैया। तो अब जब जय गुरुदेव बनी और हमारे बाबा बाबा ही रहे, तो जब तुमने बाबा समझा तो तुम्हें कहां से कुछ मिलेगा? बोले बाबा समझने वाले कुछ नहीं मिलता, बाबा यहाँ से भभूत मिलती है बस, कुछ नहीं मिलता। और बाबा के अलावा अगर सदगुरु समझते, प्रभु ईश्वर भगवान समझते, चौथे राम समझते, तो तुम्हें कुछ मिलता। सतगुरु चरण नेह न लागी, सतगुरु कहाँ से सूरतिया तेरी जागी, कहाँ से सूरतिया तेरी जागी। गुरु में दोष निकाले, गुरु में दोष निकाले। चेला भय अनामी प्रभु चेला, गुरु सुरु पुरु हसिधारे। अब सदगुरु को तो बाबा समझ लिया, बाबा को नि धाम भेज दिया और चेला को अनामी महाप्रभु घोषित कर दिया। चेला अनामी महाप्रभु बाबा सुरधाम चले गए। जिस सदगुरु ने सब कुछ समझाया वो तो किसी काम का नहीं रहा। अब चेला कहे, इसी से कहते गुरु गुरुए रहेगी, चेला शक्करी होगी, गुड़ वाव नहीं शक्करी होगी। और अगर कौनो कोई जो है कांदू वैसे मिल गया, कारीगर मिल गया, घोट घोट के घोट घोट के घोट घोट के और वह रगड़ाई, जितनी महिलाएं वो निकाल के फेंक देगा। बतासा बनावे, चाहे खोटिया बनावे, चाहे बर्फी बनावे, चाहे कलाकंद बनावे, उसके बाद में खाएगा। और ये जो भट्टी है राम नामी वो पचाएगा, उसके बाद में सुबह क्या होगा वो तो आप जानते नहीं। इसके अलावा कोई दूसरी गति शक्कर की नहीं होगी, यही होगी, इससे अधिक गति उसकी नहीं होती। पर मीठा तो है ये। अब गन्ना मीठा है तो कोल्ही में पेरा जाता है,
समझ में आया? गन्ना मीठा है तो फूल में पेड़ आ जाता है। तो प्रेमियों, अब सदगुरु मीठा है तो उसका कुछ भी करो। अब सदगुरु जब कह रहा है, गुरु कह रहा है, उसको नहीं मानेंगे। चेला महाराज कह रहे उसको जरूर मानेंगे। पर आपने किया क्या? आपने यही किया। क्या किया? ये हम इन महाराज के आदमी, हम उनके आदमी, उनके आदमी। मैंने अपने कान से सुना, देखा, कहा उनके आदमी, वो कह रहे हम उनके आदमी। तो जब तुम इनके उनके आदमी तो वही इनके उनके तो क्या? जब जो गुरु के आदमी हो गुरु के पास, वो गुरु की चर्चा करते, गुरु की बात करते, अपने स्वामी की बात करते। जो इनके उनके आदमी, जो इनकी उनकी बात करते। और पता लगा लेना कि इनकी उनकी थी कि नहीं, और अब भी इनकी उनकी है, अब भी इनकी उनकी। और घर में भी इनकी उनकी होती है। कहेंगे पिताजी की इनको मानते, कहें उनको ज्यादा मानते, हमको कम, हमको माताजी मानती। जबकि पिता किसी का भी किसी को कम या ज्यादा नहीं मानता, देता वही। अब आपके अंदर दुर्भावना आ जाए, जब दुर्भावना आ जाएगी, पिता की बेइज्जती करोगे, उसके धन का दुरुपयोग करोगे, सदुपयोग नहीं करोगे, और उसने 1 लाख कमाया है और आप जो है 1 लाख के बजाय 4 लाख 5 लाख नहीं बनाने की कोशिश करोगे, और कहोगे कि हम जाएंगे, वहाँ बहुत बढ़िया फिल्म लगी है और वहाँ पर उस जगह बियर बार बहुत अच्छा है, उधर ही काटे पीटेंगे, तो भाई कैसे काम चलेगा? अरे भाई गुप्ता जी क्या बात है भाई, क्यों इधर उधर सन्नन मन्नन हो रहा है? तो प्रेमियों, जब ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? पिता तो यही चाहता है कि हमने 1 लाख कमाया और 1 मंदिर बनवाया, मेरे बच्चे 10 लाख कमाएंगे और 10 मंदिर बनवाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने यही कामना की कि मैंने 5 धाम का सुनाया, ये अलग है, मानामी का भी खोल करके बताएंगे। और मैंने जो है इतनी भीड़ इकट्ठा की, ये सारे विश्व को इकट्ठा कर लेंगे और करने के बाद सारा कुछ बदल देंगे। और हमने एक भोलेनाथ को प्रसन्न किया, ये जगह जगह पे भोलेनाथ को प्रसन्न कर देंगे। जब काशी में यज्ञ किया तब भी कहा कि ये मेरे बच्चे आपका सम्मान करेंगे। वहाँ अहमदाबाद नदी के किनारे संगम, जो अहमदाबाद साबरमती के किनारे भी कहा कि ये 33 कोटि देवती देवताओं तुम्हारा सम्मान हमारे बच्चे करेंगे। तो इधर अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, तो सतयुग जी महाराज से कहा और राम जी से कहा कि तुम्हारा सम्मान हमारे बच्चे करेंगे। मेरे जैसे नालायक उस काम को करते हैं, मेरे जैसे नालायक उस काम को करते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, हम जैसे नालायकों से काम होता है और आप बहुत बढ़िया है। क्योंकि गुरु महाराज ने तो कहा कि ऐसा कुछ करना, उन्होंने किया नहीं, आपने देखा ही नहीं। इसी तरह तो आपके महाराज बताते, घर में वो धीरे से हवन पूजन भी कहते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनती, सारे रामायण गीता के सारे काम हो जाते हैं। गांव वाले उनको वाह वाह करते हैं, धोती कपड़े भी बढ़ जाते हैं। तुमसे कहते हैं उसके किनारे मत जाना, तो मत जाओ भाई, कौन कहता है? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कौन पूजे जी कर पीसा। तो घर के देवी देवता तो आप पूजते नहीं, जब वो रुष्ट होंगे तो तुमको कौन कहते? कबीरा हर के रूठते गुरु के सर नहीं जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि हो नहीं हो। अब कील सहारे तो रहना नहीं चाहता, अपने उस नामी के सहारे नहीं रहना चाहता, भागम भागम। ये बताओ, ये हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े काफले, बड़े बड़े मेले और बड़ी बड़ी चीजों को किया। एक मच्छर, बीची बुझ खोपड़ा की तो बात छोड़ो, एक मच्छर किसी को नहीं काटता था। पड़े हैं मैदान में, शमशान में, और उसके बाद में सारी साफ सफाई करके चले जाते थे। कोई डीएम राज्य सरकार, भारत सरकार कहीं कुछ नहीं। और कितना बड़ा मानो महाकुंभ और कुछ भी लगा दिया हो, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं, लगदड़ नहीं।
सब सुसंगठित हमारे पुलिस विभाग प्रशासन के लोग बैठे नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं, खाओ पियो चंगे रहो, खाओ पियो चंगे रहो। और अगर काशी में कुछ करवाना होता तो गुंडन का मुंडन करा दियो रे मथुरा वाली बाबा। कहाँ काशी, गुंडों का मुंडन करा दियो रे का मथुरा वाली बाबा। पर अगर आप उसको करवा दो तो तुम्हारे मुंडन हो जाएगा। तो प्रेमियों, आप हर बात को समझो। अब गोस्वामी जी महाराज लगे हैं समझाने, और अभी एक को जागृति हुई, उसने नाम लेने की बात की। नाम रतन सतगुरु जी दी जो नाम, सतगुरु जी दी जो दया कृपा इस दिन पे की जो, दया इस दिन पे की जो, राम से देव मिलाई, राम से देव मिलाई, सदा सर्वदा चरण रही, सदा सर्वदा चरण रही है, हे सतगुरु रघुराई। सतगुरु रघुराई। अब हृदय बड़े श्रद्धा भाव से बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे मेरे सदगुरु, हमें नाम बता दीजिए और मुझको हरि का दर्शन करवा दीजिए, राम का दर्शन करवा दीजिए, राम से मिलवा दीजिए। मैं सदा सर्वदा के लिए आप ही के पास रहूंगा और आप ही से पूरी लगन लगाऊंगा, आपके पास रहूंगा, आपसे ही मिलने की कामना करूंगा और आपके ही आदेश का पालन करूंगा और आपसे ही मिलने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ नहीं करूंगा, जैसा आपका आदेश होगा सिर्फ आप हमें दिखा दीजिए, समझा दीजिए, बता दीजिए। जब हमारी समझ में आ जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, तो उसके बाद में मैं भटकना बंद कर दूंगा, भटकना बंद कर दूंगा और आपके ही पास रहूंगा, आपके चरणों में रहूंगा। हे प्रभु, आप हम पर दया कर दीजिए। श्रद्धावान हीरे दज को दिखा, श्रद्धावान सतगुरु नाम गहावा, घटपट खोला मन मंदिर का, घटपट मन मंदिर का, अंदर राम मुस्कावा, राम मुस्कावा। जब हृदय दीन हो गए, श्रद्धा भाव उनमें प्रकट हो गया और बिना प्रार्थना की, तो गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, राम नाम दे दिया और चढ़ा दिया, बैठा दिया, झटपट भी खोल दिया और राम जी के दर्शन करा दिया। जहां देख रहे कि राम जी मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे राम जी, पूरी दया कृपा और पूरा हरि कीर्तन वो सुन रहे, बड़े मस्त मगन में। और जब मगन हो गए तो सदगुरु की वंदना गाने लगे। तो क्या वंदना गाती हैं हृदय जी? सतगुरु मोहे दीना नाम जड़ी, सतगुरु मोहे दीना नाम जड़ी, हरित क्रांति अंतर विचयाई, अंतर विचयाई, शब्द लोक में सूरत चढ़ी, लोक में सूरत चढ़ी, सतगुरु मोहि दीना नाम जड़ी, निसदीन रगड़ू मैं घट बीचे, निसदीन
सतगुरु नाम करांग चढ़ी सतगुरु मोहि दीना नाम जड़ी जड़ी रगरत को कटी मैलाई स्वर्ग धाम मोरी सूरत चढ़ी सतगुरु मोहि दीना नाम जड़ी हरिहरण को हम भी निकले विष्णु धाम में सूरत चढ़ी सतगुरु मोहि दीनो नाम जड़ी सतगुरु मोरे लगे बाम भोले पार्वती सम सूरत लड़ी सतगुरु मोहि दीना नाम जड़ी सतचरण में शीस झुकायो राम देश में सूरत चढ़ी सतगुरु मोहि दीनो नाम जड़ी अब हृदय कह रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो किस तरह उन्होंने समझाया। ऐसे ऐसे हमारे सदगुरु ने हमें ऐसी नाम जड़ी दे दिया कि हमें इस जगह जगह ऐसे और चढ़ गए। अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं और बतला रहे हैं। और आपको हमारे सदगुरु ने सब कुछ दिया, बरकत दिया, दया कृपा किया और कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। जब सदगुरु नाम दान देता है उसी तरह में घट में घाट होता है, घाट पर उसकी बैठक हो जाती है। 70% वो ले लेते हैं, 30% तुम्हारे पास रखते हैं। उतने में तुम बिलबिलाते रहते, उतने में तुम परेशान। अब 70 तो गया और 30 रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए में लहे बहुत पुरानी। चल सतगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी। अब तुम्हारी धुलाई हो रही है, तुम चिल्ला रहे हो कि गुरु महाराज ने ये नहीं किया, गुरु महाराज ने वो नहीं किया, गुरु महाराज ने वो नहीं किया। तो क्या 12 साल में गुरु महाराज ने कुछ और किया? संदेशा तो तुम्हें मिल रहा है, सदगुरु संदेशा भिजवा रहे हैं। जो सुनने वाले हैं उसे उन्हें सदगुरु घट रामायण सुना भी रही और सुनाएंगे कैसे? अरे इस घाट पे बैठे गुरु महाराज ही तो सुनाते, घट में बैठे सदगुरु ही सुना रहे हैं। घट किसी का भी हो, ये बल्ब जल रहा है पर बिजली तो पावर हाउस से आ रही कि यहाँ से आ रही? बोलो कहाँ से आ रही? तो पावर हाउस कौन? गुरु महाराज, सदगुरु। इसीलिए मैं कल कह रहा था आप लोग गूंगे हो जो बोलती नहीं, और गूंगो बहरों की कोई बस्ती होती नहीं, वो कटते नहीं थे। मेरे साथ जो हुआ तो अलग बात है, मैंने उसको निपटा, आगे जो होगा वो मैं निपटूंगा। और जिस दिन मुझे निपटने के लिए बता दिया जाएगा उस दिन मैं उनसे कहूंगा पूरी छूट,
पूरी छूट दे दो, मैं निपट लूंगा, आप चिंता मत करो, बैठे रहो। सतगुरु मेरे थे, हो और रहोगे, मुझे गद्दी महंती की कोई जरूरत है नहीं। जब ये देश नासवान है, यहाँ की चीजें नासवान है और नाम नासवर है, कहते हैं जब नाम होता है तो उसकी क्षय भी होती है, मतलब खत्म भी होता है, रहता नहीं सदा सर्वदा क्या। तो जब क्षय होती है तो उस क्षय वाली चीज को क्या है, क्षय रोग तो जानती हो, क्षय रोग का मतलब जानती हो, राज रोग का मतलब जानती हो, नहीं जानती, चलो कुछ भी मत जानो, उसको कहते टीबी, राज रोग और क्षय रोग। तो प्रेमियों, अगर राज रोग हो जाएगा तो खून की उल्टी होगी, तो राज रोग ना हो, राम रोग हो कि प्रेम का रोग लग जाए। तो अब प्रेम का रोग लगा गोस्वामी जी के पास हृदय जी को। अब इस दिन आपको रोज गोस्वामी जी और हृदय जी का ही सुनाया जाएगा राम नामी, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। बोलो जय श्री राम, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की। तो प्रेमियों, अब इस दिन आपको ये अंतर्घट रामायण राम नामी ही सुनाई जाएगी, आप चिंता मत करो। ये सदगुरु के ऑलराउंडर शिष्य के पास बैठे, वो हर तरफ से धोना जानता है और गुरु महाराज ने सिखाया भी है कि कैसे कैसे धोना है। तो आप चिंता मत करो, जाने किसी प्रकार से हम देंगे नहीं, और अगर तुम भागोगे तो हमारे गुरु महाराज भागने देंगे नहीं, बिना रगड़ रगड़ के तुमको धो डाले। छोड़ने वाले वो है नहीं ना, हम ही छोड़ने वाले हैं, गाली चाहे कितना ही बको आप। वो बंदरवा क्या करते, सांप महाराज को पकड़ता है, सूंघता है, दे घस घस घस, दे घस घस घस, जब तक मर नहीं जाता। तो जब तक तुम्हारा मैं मर नहीं जाएगा, तुम्हारा मान मर्दन नहीं हो जाएगा, जब तक तुम में शीतलता आ नहीं जाएगी, तब तक तुमको रगड़ना बंद किया नहीं जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको तुमको क्या करना है, यहाँ बैठना है। गुरु महाराज ने आज अंतर में बताया कि सभी को दर्शन होगा, सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ध्यान में बैठोगे, ध्यान के बाद भजन में बैठोगे, और जो कुछ उसके बाद प्रसाद मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा वो बताओगे भी कि हमें ये मिला है, जिससे दुनिया को सबक होगा, एक प्रमाण होगा कि गुरु महाराज ने कहा कि बैठेंगे तो हम देंगे। और गुरु महाराज ने मुझसे यही कहा कि ये सब बैठेंगे तो इनको सैन बहन जो बैठेंगे तो अनुभव होगा, दोनों प्रकार से सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो प्रमाण तो तभी मिलेगा जब तुम्हें सुनाई और दिखाई दे, नहीं तो मैं भी जुटा, मेरा गुरु भी जुटा, मैं भी जुटा, मेरा गुरु भी जुटा। और दिन भर तो डिस्को डांस किया है, प्रचार करने गए 1 घंटे के लिए, पड़े रहे 4 घंटे, खा लिया आराम से 5 रोटी, अब सांस है नहीं, और कह रहे भजन कहाँ से करेंगे। पर बैठो, गुरु महाराज दया करेंगे। मन लाओ सतगुरु नामी में, मन लाओ सतगुरु नामी में, भजलो रे अपने स्वामी में, भजलो रे अपने स्वामी में, नामा में लगन को ले वो लगाई, लगन को लेव लगाई, गगन में सूरत को देवो चढ़ाई, सूरत को लेव चढ़ाई, हरि दर्शन हो सपनी में, हरि दर्शन हो सपने में, हाय दया में हर गुरु अपनी में, दया में हर गुरु अपने में,
अब जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं आप चुपचाप आंख बंद करके ध्यान पर बैठ जाइए। हम देख रहे हैं डंडा लेकर की, चिंता मत करना, हम सब ले आते हैं तुम फौरन। अब अपनी अपनी जगह पे ध्यान में बैठ जाइए आप। जब ध्यान में आप बैठ जाएंगे, अभी हम भी आपके साथ ध्यान भी करते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, तो जल्दी जल्दी आप ध्यान पर बैठ जाइए और ध्यान पर बैठ जाइए। ध्यान पर फटाफट, देर ना लगे, ध्यान पर बैठ जाइए। ध्यान